ये सुनकर राजा ने कहा, यदि सत्यघोष की चोरी की संभावना है तो तुम परीक्षा करो। ये सुनकर राजा ने कहा, अगर तुम्हें सत्यघोष की चोरी की संभावना है तो तुम परीक्षा। पारुल, अरे बेटा बहुत हो गई तैयारी, अब भगवान का नाम ले और परीक्षा के लिए निकल। देख 8 बज गए। अच्छा सुन, दही दही चीनी खा के जा, ये ले। और ध्यान से लिखना। हाँ अरे बिटिया, परीक्षा देने जा रही हो, आराम से देना, घबराना नहीं है। और तुमने अंग्रेजी में झिकाया था ना, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बाबूजी। अच्छा आराम से करना है, जा। राम राम भैया। हाँ तो भैया ये बताइए, काहे बुलाए हमको इतना सुबह सुबह आप यहाँ? अरे वो कहा है ना कि विनोद की मैया बीमार है, तू एक काम कर, यहाँ से दरभंगा तक के 2-4 चक्कर तू लगा ले। बताइए, ये अब हमसे ड्राइवरी करवाएंगे? अरे भैया हमारी कोनो इज्जत विज्जत है कि नहीं कि विनोदवा आएगा वही लगाएगा चक्कर उकर, हम नहीं लगाएंगे चक्कर। हाँ एक कान के नीचे देंगे ना, सारी लाट साहबी निकल जाएगी तुम्हारी। जा। देखिए भैया ये गलत बात है, आप जबरदस्ती हमसे गाड़ी चलवा रहे हैं, हमको बहुत काम है भाई। कितनी देर है गाड़ी निकलने में भैया? हमारी परीक्षा है, 9 बजे तक कॉलेज पहुंचना है। हाँ बैठिए, ये गाड़ी अभी जाने वाली है, निकलने वाली है, आप बैठ जाइए, बैठिए। चलिए चलिए आप बैठिए, बहुत काम है यहाँ पर, चलिए बैठिए बैठिए। वो क्या है, आप इतना कह रहे हैं ना तो एक आध चक्कर लगा लेते, ठीक है? ये लिखा तुमने? हाँ लिख तो रही थी मैं। या आहा ला ला ला। अरे कौन से विषय का पर्चा है? इतिहास का। ओहो इतिहास का। अरे इतिहास में तो हम बहुत अच्छे थे, कोई भी सवाल पूछ लो बता देंगे। पूछो पूछो। क्या हुआ, कुछ सोच में पड़ गई का? अरे ई गाड़ी तो हमरे भैया की है, वो ड्राइवरवा की मैया बीमार पड़ गई थी ना, इसलिए हम चला रहे हैं गाड़ी। अरे हम बीए पास हैं भैया। हाँ सब ठीक है ना? हाँ आप चला रहे हैं भाई, चला रहे हैं। गड्ढा आएगा तो क्या करेंगे, चला रहे हैं। पलट, अरे पलट मेरी जान। सिनेमा में तो पलट गई थी, कोई बात नहीं, कल पलटा लेंगे। सन 2005 पारुल बिहार में दरभंगा के पास स्थित खुशेश्वर गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। पारुल जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी, कुछ ऐसा करना चाहती थी कि अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। गांव में कॉलेज न होने की वजह से उसे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दरभंगा के सरकारी कॉलेज में जाना पड़ता था। रोजाना दरभंगा आने जाने के लिए वो अपने गांव से दरभंगा की ओर जाने वाली सवारी जीप का इस्तेमाल करती थी, जहां पहली बार उसका सामना दीनू से हुआ। दीनू पहली ही नजर में पारुल को पसंद करने लगा। दिखने में यह सब कुछ बेहद सामान्य लग रहा था, लेकिन कई बार जैसा दिखता है वैसा होता नहीं।
कैसा गया पेपर तेरा? हाय हाय, क्या लगती है यार। क्या बात है, जख्म बहुत गहरा लगता है। 2 दिन से लगातार वो हमें घूर रहा है। चल पैदल चलते हैं, कहीं आगे से सवारी ले लेंगे। एक तो ये यहाँ पीछा कर रहा है और आगे से पता नहीं गाड़ी मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी। अरे आइए आइए, आपके लिए 2 सीट रिजर्व करके रखे हम यहाँ पर। आइए बैठिए। नहीं नहीं, हम आगे से चले जाएंगे। अरे आगे कोनो दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी आपको शाम तक। उसके बाद आप घर देर से पहुंचेंगी तो आपके पिताजी गुस्सा हो जाएंगे। चलिए आइए बैठिए, हम आपको छोड़ देते हैं। आइए चलो। चलो, तो बैठो पीछे। आ जाओ। तूने देखा नहीं वो कैसे घूर घूर के देख रहा था? अरे तो क्यों इतना टेंशन ले रही है यार, थोड़ा सा ही तो घूर रहा था, घूरने दे। अच्छा ये बता, पेपर कैसा हुआ? पेपर तो ठीक था, बट वो आदमी। मत ले टेंशन, सब ठीक हो जाएगा, जाने दे, छोड़। चल। पेपरों की भी कितनी टेंशन होती है ना। हाँ चल, तेरा तो घर आ गया। बाय। चल ठीक है, ख्याल रखना अपना। हाँ बाय। देखिए, आप ऐसे हमारे पीछे मत आइए। अरे हम तो तुम्हारे साथ जिंदगी भर चलने के लिए तैयार हैं, और तुम कह रही हो कि पीछे मत आइए। अरे दिल आ गया हमरा तुम पे, प्यार करते हैं हम तुमसे। देखिए, आप ऐसी बातें मत कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं, हमारा पीछा छोड़ दीजिए। तुम तो मार ही डालोगी। कहाँ है बे? और तू कौन है बे? और यहाँ हमारे मोहल्ले की लड़की को छेड़ रहे हो? छेड़ नहीं रहे बे, बात कर रहे थे उससे। अब हम कहेंगे थप्पड़ नहीं मारा, हम तुझे समझा रहे थे, मन आई बात। और कहाँ आंखें फाड़ रहा है बे? दोबारा यहाँ इलाके में नजर आओगे ना तो मार मार के सुझा देंगे, समझे? और किसी को कुछ समझाना है क्या बे? एक एक को काट देंगे, समझा ना? हमको समझाने आए।
बेटा? हाँ वो लड़का। कौन? माँ, हम जिस गाड़ी से कॉलेज जाते हैं ना, उस गाड़ी में एक नया लड़का आया है। वो 2-3 दिन से हमें घूर रहा है। तूने पहले क्यों नहीं बताया? और माँ, आज तो वो हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आया। माँ, उसने राधे भैया को चाकू मार दिया। वो राधे भैया उसे पूछ रहे थे कि काहे यहाँ तक आए हो, और उन्होंने उसे कौन? तू डर मत, तेरे बाबूजी को आने दे। तेरे बाबूजी से कहती हूँ, हाँ? तो बिल्कुल डर मत। तुम लोग है ना? छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों में हाथ उठाने की काहे जरूरत? गांव में बड़े बुजुर्ग लोग हैं, पुलिस है, तू हमसे भी तो बात कर सकता था। काहे हाथ उठाया? सरपंच जी, ये लड़का हमारे मोहल्ले की लड़की को छेड़ रहा था, तो क्या करते? हम चुप रहते? देखो, गलती हमारे भाई की भी है, पर इस छोटे मोटे झगड़े में पुलिस को काहे शामिल करना? तू हमसे बोल कर देखा होता, जबान खींच लेते इसकी। दरोगा जी, माफ कर दे इसे, गलती हो गई इसकी, जवान खून है, काहे इसे जेल में डाल के इसकी जिंदगी खराब करते। माफी मांग, माफी मांग। हमको माफ कर दीजिए। आगे से चक्कू चोरी चलाई ना तो जेल में डाल के लंबे समय के लिए फिट कर दूंगा, समझे? अरे नहीं साहब, आगे से ऐसा नहीं करेगा। चल राधे, तेरी मरहम पट्टी का खर्चा मनु दे देगा, चल। रे बिटुआ, हमारी जान अभी तक नहीं आई रे। हमको लगता है वो आएगी भी नहीं, काहे कि ना परीक्षा के बाद ना कॉलेज बंद हो जाता है। अरे पारुल, घबरा कर रही हो? हम हैं, दीनू। हट जाओ हमारे रास्ते से। पारुल, हमारी बात तो सुनो। लाइट गई, हम तुमसे बात करने आए हैं। पारुल, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम हमारी बात सुनो। हम तुमको परेशान करने नहीं आए पारुल। ये आवाज कहाँ से आई? परेशान करने नहीं आए पारुल। अरे घबरा कर रही हो? घबरा। छोड़ दो हमें। देखिए ये हमें तंग कर रहा है। छोड़ दो। नहीं पारुल, हम तंग नहीं करते। लड़की को छेड़ रहा है। दीनू पहले सिर्फ पारुल का पीछा किया करता था। पारुल के मना करने पर भी उसने ऐसा करना नहीं छोड़ा, और आज उसने पारुल को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की। एक प्रसिद्ध हिंदी अखबार के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी की तकरीबन 40% घटनाओं की वजह एक तरफा प्यार होता है, और सही मायनों में इसे प्यार कहना भी गलत है। यह महज एक तरह की सनक या पागलपन है, और जो दीनू ने किया वो इसी पागलपन का एक और पहलू था। फिलहाल पारुल को दीनू के इस पागलपन से बचा तो लिया गया, लेकिन पारुल इस घटना से बुरी तरह से डर चुकी थी। और क्या दीनू का ये जुनून यहीं थमने वाला था, या उसके दिमाग में अब कुछ और चल रहा था? अबे साले, लौंडियाबाजी करते करते सारे गांव में तूने हमारी नाक कटवा दी। गए थे मुखिया जी दरोगा से बात करने के लिए, दरोगा छोड़ नहीं रहा है तुम्हें। इस बार ऐसा केस लगाया है ना कि तेरी जमानत तक नहीं करवा सकते हम लोग। कोर्ट में पेशी होगी तुम्हारी, झेलो। देख भाई बनवारी, हम तो ये कह रहे हैं कि कोर्ट कचहरी में काहे जाऊं? कोर्ट कचहरी के चक्कर से दूरी रहने में तुम्हारी भलाई है, क्यों भाइयों? हाँ भैया। हाँ भैया, मुखिया जी ठीक कह रहे हैं। तुम्हारी लड़की कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट के बेकार में ही परेशान होगी। फालतू का तमाशा बनेगा, और वो अलग। सुनिए जी, ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें नहीं भेजना अपनी बच्चियों को किसी कचहरी बचेरी गवाही देने। काहे टेंशन नहीं आ रहे हैं भैया? कोई लड़की उड़की गवाही देने नहीं आएगी। वकील साहब बोल रहे थे कि 1 महीने में जमानत हो जाएगा। साला लड़की ने हमको क्रिमिनल बना दिया बे। ऐसा क्या किया था हम उसके साथ? छोड़ेंगे नहीं हम उसको।
एक बार यहां से बाहर निकलेंगे ना, तब उसको बताएंगे कि साला क्राइम का होता है। जहां दीनू को अपनी इस शर्मनाक करतूत में कोई गलती नजर नहीं आ रही थी, वहीं उसकी इस हरकत से पारुल बुरी तरह से खौफजदा हो चुकी थी। इस हद तक कि वो कई बार रात को घबरा कर उठ जाया करती थी। अंधेरे से डरने लगी थी पारुल। अब बच के कहां जाओगी पारुल? कहां जाओगी? हाँ? कहां जाओगी? छोड़ दो हमें छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, अम्मा भागी, अम्मा। क्या हुआ पारुल? क्या हुआ बेटा? क्यों चिल्ला रही है? क्या हुआ? बाबूजी बाबूजी, क्या हुआ? वो यही था। क्या? कौन यहाँ था? तीनों। नहीं बेटा, यहाँ तो कोई नहीं है। क्या कह रही है तू? क्या हुआ इसे? हम सच कह रहे हैं, तीनों यहीं पर था। बेटा यहाँ कोई नहीं है। देखो यहाँ कोई है? कोई नहीं है। इतनी चिंता मत कर, कोई नहीं है घर में। दीनू का खौफ पारुल के दिलो दिमाग पर इस कदर हावी हो चुका था कि उससे उबरने के लिए उसे एक मनोचिकित्सक यानी साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी पड़ी। गांव से बाहर निकलकर पारुल ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी। अब शहर में पढ़ाई करके वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी और मनोचिकित्सक की मदद से धीरे धीरे वो सामान्य भी होने लगी। पारुल के घर वाले भी इस हादसे को भूलने लगे थे, लेकिन एक रात फिर से पारुल के साथ कुछ ऐसा घटा जिसने दीनू के खौफ को वापस जिंदा कर दिया। आधा ग्लास और मैंने तो पूरा।
हुआ बेटा? बाबूजी क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? वो अरे क्या हुआ? वो वहाँ तीनों है। मेरे साथ आ जाओ। आओ बेटा, देखो देखो, है यहाँ कोई? है कोई? कोई नहीं बेटिया, तुम बेकार है, घबरा रही। हाँ बेटा, कोई नहीं है यहाँ पर। देखो देखो, कोई है? खुदा देख रहे हो? नहीं बाबूजी, वो रात भर यही था, यही हमारे घर में, हमारे कमरे में। हमें बहुत डर लग रहा है बाबूजी, प्लीज कुछ कीजिए। ना करो, कुछ नहीं है, समझाओ ना। पारुल, क्या हुआ बेटा? हम लोग हैं यहाँ पर। नहीं नहीं, वो यही था बाबूजी। पारुल, हमारा प्यार तो देखा नहीं तुमने, अब नफरत देख लेना। बेटा तुम घबराना नहीं, हाँ? बेटे के खिलाफ हम पुलिस में जाएंगे। सुनिए, हम तो कहते हैं कि हमें कोई पुलिस थाने वाने जाने की जरूरत नहीं है, बेकार में अपनी बेटी का तमाशा बनेगा। हम तो कहते हैं कि पारुल के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लीजिए, उसकी शादी करवा देते हैं, यही ठीक रहेगा। अपने आसपास बढ़ रहे अपराधों की हम सभी अक्सर निंदा करते हैं और उसके लिए पुलिस और प्रशासन को दोषी भी ठहरा देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कई बार ऐसे अपराधों को खुद हम बढ़ावा देते हैं। अगर पारुल की मां ने पारुल को दीनू के खिलाफ गवाही देने से मना न किया होता तो आज दीनू जेल में होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब दीनू की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो पारुल के घर में घुसकर उसे धमकाने लगा था और पारुल की मनोदशा पहले से भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी। और दीनू इतने पर ही नहीं रुका, अब आगे वो कुछ ऐसा करने वाला था जिसकी पारुल के घर वालों ने कल्पना तक नहीं की होगी। पारुल, जी अम्मा। बेटा देख, तेरे कपड़े इस्त्री कर दिए हैं, तू जल्दी से तैयार हो जा, उसके बाद मंदिर चलेंगे। ठीक है। बेटा कोई नहीं है घर में, तू चिंता मत कर, हम लोग हैं ना। माँ कसम, बहुत सुंदर हो तुम पारुल। सुनिए, हम लोग मंदिर जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, आराम से जाइएगा। हाँ। हाँ। भाभी, किसी ने बनवारी भैया पे चाकू चला दिया। राधे और उसके आदमी उन्हें सिराजपुर के अस्पताल लेकर गए। चल जल्दी चल। अरे भैया गाड़ी रोको, भैया गाड़ी रोको। भैया क्या हुआ अम्मा जी? हमें सिराजपुर अस्पताल छोड़ दोगे? इसके बाबूजी को किसी ने चाकू मार दिया है, बहुत मेहरबानी होगी, अस्पताल तक छोड़ दो भैया। आइए 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 अम्मा जी, बैठिए। अरे जल्दी चलना, क्या सोच रही है? ये जरा जल्दी लेना। हाँ मैडम, बस पहुंचने वाले। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? आइए आइए। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जा मेरी बेटी को। भगा बिल्कुल, भगा। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। पारुल, पारुल, कोई तो मदद करो।
बहुत बुरा किया तुमने हमारे साथ पारुल, बहुत बुरा किया। अरे क्या मांगे थे हम तुमसे? हाँ, इतना ही कहते ना कि पारुल हमें प्यार हो गया है। और तुम काकी सीधा हमको जेल भिजवा दी, हैं? बहुत बुरा किया। अब रोका है? अरे अभी तो हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं किए हैं, जब कुछ करेंगे ना तब रोना। क्या देख रही हो? हाँ? अरे 2 दिन तक तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथी तो थे। वो फूलदान हमरे ही हाथ से गिरा था जब हम खिड़की से होकर तुम्हारे कमरे में घुसा। जब तुमको लगा ना कि खिड़की के पास कोई है, तब तक हम वहां से निकलकर दराज के पीछे छुप चुके थे। और जब तुमने टीवी ऑन किया तब भी हम वहीं थे। पर जब तक तुम पीछे मुड़कर देखती ना, तब तक हम वहां से भी हट गए थे। और जब रात में तुम सो गई तो तुम्हारे सर पर हाथ सहला रहे थे। वो तुम्हारा वहम नहीं था, वो सब सच था पारुल। वो हम ही थे पारुल, वो हम ही थे। हमारा हाथी पकड़ने था ना? हाँ? छोड़ो। अरे हम तुमसे अपना दिल का हाल बताना चाहते थे, कहना चाहते थे कि पारुल हम प्यार करते हैं तुमसे, लेकिन तुम तो चिल्ला पड़ी, जब हमको जेल ही भिजवा दिया। अरे तुम्हारी वजह से हम अपराधी बन गए, अपराधी। एक घर वालों की गाली सुनी, घर वालों की बेइज्जती हुई, सब तुम्हारे वजह से पारुल, सब तुम्हारे वजह से। तुम हमरे प्यार को नहीं समझ पाई पारुल, प्यार नहीं समझ पाई तुम हमरा। इसे प्यार नहीं कहते हैं। प्यार करने वाले कभी जबरदस्ती नहीं करते, ऐसे डराते नहीं है। उस दिन भी तुमने। उस दिन? अरे उस दिन तो कुछ भी नहीं हुआ था। करेंगे तो हम आज, और आज चाहे तुम कितना भी चिल्लाओ ना, यहाँ पर कोई नहीं आने वाला है। हम तुम्हारे साथ जो चाहेंगे वो करेंगे, समझी? प्लीज हमें छोड़ दो, हमारे बाबूजी अस्पताल में है। अरे तुम्हारे बाबूजी को अस्पताल हम ही तो पहुंचाए थे, चाकू लेकर के घोंप दिए थे उनके छाती में। तुम सच में अपराधी हो, तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता, कोई नहीं। पारुल। अरे क्या हुआ बहन जी, आप काहे भागी जा रही? भैया वो गुंडे लोग हमारी बेटे को उठा कर ले गए। हम उस सफेद गाड़ी में थे, हमको बाहर धक्का दे दिए। भैया पुलिस को फोन लगाओ जल्दी। हाँ हाँ 1 मिनट, आप परेशान ना हो। जल्दी। हाँ हेलो पुलिस स्टेशन। हमें छोड़ दो, हमें अपने बाबूजी के पास जाना है। अरे उससे क्या होगा पारुल, तुम्हारे जाने से तुम्हारे बाबूजी की जिंदगी थोड़े बचेगी, लेकिन हमको तो थोड़ा जिंदगी दे दो पारुल। अरे दीनू भैया पुलिस। अरे क्या करें भैया, ये तो हाथ दे रहा है। रुक, ए पारुल, अगर थोड़ी सी भी होशियारी की ना तो उसको भी काट देंगे और तुमको भी, देख लो। देखिए जरा, हमारी ये मोटरसाइकिल बिगड़ गई है, हमें आगे शहर तक छोड़ देंगे? अरे हाँ हाँ दरोगा जी, आइए बैठिए बैठिए।
हमें फोन किसने किया था? मैंने किया था साहब। क्या हुआ? साहब कुछ गुंडा लोग हमारी बेटी को उठा कर ले गए। एक सफेद कलर की गाड़ी थी, हम दोनों उस गाड़ी में थे। गुंडे लोगों ने हमको धक्का देकर भेज दिया और हमारी बेटी को लेकर भाग गए। किस तरफ गए वो लोग? इस तरफ साहब, जल्दी चलिए। बढ़िया। सिराजपुर की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी कर दो और कोई भी गाड़ी चेक किए बिना नहीं छोड़ना, समझे? यस सर। आप लोग कौन हैं? और ये अकेली लड़की के साथ? दरोगा जी, ये हमारी बहन है, शहर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो हेलो, ऑन द चेक पोस्ट। हेलो हेलो। सभी चौकियों को सूचित किया जाता है कि सिराजपुर की तरफ जा रही एक जीप में एक लड़की का अपहरण हुआ है, जिसमें 3 लड़के बैठे हैं। उसमें से एक लड़का फूल वाली नीली शर्ट पहन रखा है, ऊपर से लाल गमछा डाल रखा है। और उनमें से एक लड़के ने स्लेटी रंग का कुर्ता पहन रखा है। तेरी मैया ने पुलिस को खबर करके अच्छा नहीं किया। अब हम तुम्हारा ऊ हाल करेंगे, ऊ हाल करेंगे। अब हम तुम्हारा ऊ हाल करेंगे तुम्हारा। पारुल छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो हमें, छोड़ो। विनोदवा, यहाँ से थोड़ी दूर पर धौली घाट है, तो जंगल में घुसा ले। उस रास्ते से जल्दी ही हम सिराजपुर निकल जाएंगे। घुसा, जंगल में घुसा। घुसा 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 दे जंगल में। अरे कोई नहीं रोकेगा गाड़ी। हमें जाने दो। हट, चुप। गाड़ी रोको। हो ना हो, ये काम उसी लड़के का है। आप एक काम करो, आप यहीं पर रुको और एम्बुलेंस बुलवा लो। आइए मैडम। कुछ पता चला? सर, यहाँ से कोई सफेद जीप नहीं गुजरी। ऐसे कैसे हो सकता है? वो लोग तो इसी रास्ते पे आगे बढ़े थे। शायद पीछे धौली घाट से जंगल की तरफ मुड़ गया होगा। वहाँ से एक कच्चा रास्ता सिराजपुर के लिए जाता है सर। लेकिन उनको कैसे पता चला कि यहाँ पे नाकाबंदी लगी है? पता नहीं सर। एक काम करो, जंगल के सभी रास्तों पे घेराबंदी डाल दो, समझे? जी सर। क्विक, चलिए मैडम। हेलो हेलो, ऑन द चेक पोस्ट। किसी भी नाकाबंदी पे अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया है। भैया हम तो कहते हैं इस लड़की को यहीं फेंक देते हैं और यहाँ से भाग चलते हैं। ए, तुझे भी मरना है क्या विनोदवा? अपना दिमाग मत लगाया कर आगे से, समझा? गाड़ी चला। होली घाट की तरफ, होली घाट की तरफ। वो लड़के जंगल के मुड़े हैं, घेराबंदी लगाओ, कोई भी बच के नहीं जाना चाहिए। धौली घाट की तरफ, वो लड़के जंगल की तरफ गए हुए हैं। जंगल में घेराबंदी लगा दो, बच के नहीं निकलने चाहिए वो। अरे ई का हो गया यार, विनोदवा सही कह रहा था, अब हम फंसेंगे।
अरे चुप कर, मार देंगे जान से तुमको हम। क्या मारोगे यार, अब तो फंस ही गए हैं हम। भगा विनोदवा, भगा। रुक, रुक, रुक। चलो निकल। निकल। क्या करे बाहर यार? निकल, निकल बाहर। निकल, निकल बाहर, निकल। छोड़ो हमें। चल, पकड़ो इसको। इसको थाने लेके जाइए, चलो। सर। ए, इंस्पेक्टर वहीं रुको। ए, चल। रुको वहीं। चल। सर पीछे हटो। लड़की को छोड़ दे, तुझे जाने हट दूंगा। जाओ। छोड़ दे पीछे इसे। हटो। पकड़ो इन सबको। पकड़ो इसे। चल, चल पकड़ो। चल चल, चल, चल चल, चल। लेके चलो सबको। लड़की उठाता है। चलना। चल। कैसी है? तुझे कुछ किया तो नहीं? मैडम, आपके पति अभी खतरे से बाहर है। अब दोनों को हमारी पुलिस जीप अस्पताल तक छोड़ाएगी। साहब, हम अपने पति के पास जाने से पहले एफआईआर लिखवाना चाहते हैं। गुड। इस दोनों की इतनी हिम्मत आज इसीलिए बढ़ी क्योंकि जब पहली बार इसने गलती की तो इसे कोई सजा नहीं मिली। हमने डर के मारे हमारी बेटी को कचहरी में गवाही देने से भी रोका, लेकिन अब से हम दोनों माँ बेटी हर सुनवाई में आएंगे। 2 बार गलती कर चुके हैं, तीसरी बार नहीं करेंगे। मरने जैसी हालत में पहुंचा दिया इन लोगों ने हम लोगों को। इन सबको हम सजा दिलवा कर ही छोड़ेंगे। इंस्पेक्टर साहब, मत छोड़ेगा इन्हें। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देना। प्यार महज एक खूबसूरत लफ्ज नहीं, एक बेहद खूबसूरत एहसास है जो हमें आपसी मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे के लिए त्याग करने और साथ मिलकर रहने की प्रेरणा देता है। जो दीनू ने किया उसे प्यार तो किसी भी सूरत में नहीं कह सकते। सेशंस कोर्ट में दीनू के साथियों बिट्टू और विनोद पर पारुल के अपहरण में दीनू का साथ देने के लिए आईपीसी की धारा 365 के तहत मुकदमा चला और उन्हें 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुख्य आरोपी दीनू पर पारुल के अपहरण के लिए आईपीसी की धारा 366, पारुल के पिता पर जानलेवा हमला करने के लिए धारा 307 और सब इंस्पेक्टर रामचरण यादव की हत्या के लिए धारा 302 के तहत मुकदमा चला। सभी आरोप सही सिद्ध हुए और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। भाई बनवारी, मेरी सोच गलत थी। तेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही थी। मैं तो कहता हूँ कि तेरी बेटी को पुलिस में भर्ती करा। बड़ी बहादुर बेटियां हैं। तेरा और तेरे परिवार का नाम रोशन करेगी और साथ में इस गांव का भी नाम रोशन करेगी। जरूर सरपंच जी, जरूर। इस घटना से जो एक बहुत बड़ी सीख हम सबको मिलती है वो ये कि अपने साथ हुई छोटी से छोटी बात को भी नजरअंदाज ना करें। आज दिखने वाली छोटी सी घटना कल किसी बड़ी दुर्घटना का रूप ले ले, इससे पहले ही सतर्कता बरतें और उसका शिकार होने से बचें। जुर्म कैसा भी हो, उसके खिलाफ पहली ही बार में आवाज उठाएं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पुलिस और प्रशासन भी हमारी कोई मदद कैसे करेगा। हमारी सतर्कता ही हमारे समाज और हमारे देश से जुर्म को कम कर सकती है। इसीलिए आप सबसे प्रार्थना है कि प्यार और अहंकार के फर्क को समझें, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी विनती के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान